जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वर्ष 2025 यानी इस साल 2025 में होली कब है, होली का त्यौहार हमें कब मनाना है, किस तारीख को होली का पर्व है, किस दिन को होली का त्यौहार हमको मनाना है, रंगों की होली कब है, होली में हमें रंग कब खेलना है, किस तारीख को होलिका दहन हमें कब करना है, होलिका दहन कब है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार होली पे चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो क्या यह ग्रहण हमारे भारत में भी दिखाई देगा या फिर हमारे भारत में ग्रहण का कितना प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो प्लीज आप सभी लोग मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोग जरूर लिखिएगा। चलिए सारी महत्वपूर्ण बातों को अब हम जानते हैं। प्रिय भक्तगणों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि से 2 दिन तक चलने वाला होली का पर्व शुरू हो जाता है और होली से ठीक 8 दिन पहले होला अष्टक लग जाते हैं, यानी होली के ठीक पहले 8 दिन होला अष्टक कहे जाते हैं। जो 8 दिन का समय होता है होली के पहले का, उसे होला अष्टक कहते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं, यानी कि जितने भी मांगलिक कार्य हैं इन सभी कार्यों पर इन 8 दिनों के लिए ब्रेक लग जाता है, यानी रोक लग जाता है, वर्जित हो जाता है। और आपको बता दें कि होला अष्टक पर ग्रहण बहुत उग्र अवस्था में होते हैं। जितने भी ग्रह होते हैं होला अष्टक के दिनों में उग्र हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, उनकी तेज ज्यादा बढ़ जाती है, अब अशांति के स्वभाव में रहते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी तिथि पर यानी शनि, एकादशी पर शुक्र, द्वादशी तिथि पर गुरु, त्रयोदशी तिथि पर बुध, चतुर्दशी तिथि के दिन मंगल और पूर्णिमा तिथि के दिन राहु बहुत ही उग्र स्थिति में, उग्र स्वभाव में रहते हैं। इसलिए इन दिनों भगवान के नाम का जप करना चाहिए, जितना हो सके पूजा पाठ और दान करना चाहिए। ग्रहों को शांति के लिए उपाय किए जा सकते हैं इन दिनों में। और अगर ज्योतिष विद्वानों की माने तो होला अष्टक के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने से उनमें जीवन भर बाधा आती है, इसलिए शुभ मांगलिक कार्य इन 8 दिनों में नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन दिनों नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक होती है और इन दिनों शादी विवाह, सगाई, कर्णछेदन यानी कान छेदवाना या गृह प्रवेश करना, ये सभी काम नहीं करने चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि इन 8 दिनों में भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी यातनाएं दी, बहुत सारे कष्ट दिए, जिसकी वजह से इन 8 दिनों को बहुत कष्टकारी माना जाता है। और इस बार होलिका दहन यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है और यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा या नहीं देगा और होलिका दहन पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, यह भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 मार्च गुरुवार को सुबह 10:01 से और उदय तिथि के अनुसार 7 मार्च दिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी। ऐसे में इस बार 7 मार्च शुक्रवार से होला अष्टक प्रारंभ होंगे और होला अष्टक समाप्त होंगे 13 मार्च 2025 गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 14 मार्च 2025 शुक्रवार को दोपहर 12:02 पर, क्योंकि 13 मार्च गुरुवार बृहस्पतिवार को सुबह से लेकर रात भर पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और चंद्रोदय का समय भी 13 मार्च गुरुवार बृहस्पतिवार को ही प्राप्त होगा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करती हैं वो 13 मार्च को ही व्रत करेंगे, यानी 13 मार्च 2025 दिन है गुरुवार और अगले दिन यानी पूर्णिमा तिथि जब दोपहर में ही समाप्त हो रही है तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और इसके अनुसार होली का दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा।
आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 13 मार्च गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को ही होलिका दहन किया जाएगा, यानी कि इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत भी। सभी भक्तगण इसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखेंगे और रंग वाली होली खेली जाएगी। 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को स्नान दान आप दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो उस दिन पूर्णिमा का स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा तिथि लगते ही भद्रा काल भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 मार्च गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को सुबह 10:30 से भद्रा काल प्रारंभ होगा, जो कि रात 11:26 तक रहेगा और भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा और इस बार होलिका दहन किया जाएगा 13 मार्च गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को रात में 11:26 से मध्य रात्रि 12:30 तक। भद्रा काल पूंछ का समय रहेगा शाम 6:57 से रात 8:14 तक और भद्रा मुख का समय रहेगा रात 8:14 से 10:02 तक। इस बार दिन के समय भद्रा है, तो ऐसे में जो लोग होलिका की पूजा करने वाले हों उन्हें शाम को भद्रा रहित शुभ मुहूर्त में, यानी जिस समय होलिका दहन का शुभ मुहूर्त हो उससे पहले ही, यानी दहन करने से कुछ समय पहले ही, कुछ मिनट पहले ही होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका का पूजन हो या दहन हो, हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, नहीं तो अशुभ मुहूर्त में किया गया होलिका दहन जीवन भर कष्टों का सामना करने वाला होता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण का समय 14 मार्च को सुबह 9:02 से शुरू होगा और दोपहर 3:02 पर समाप्त होगा। क्योंकि यह ग्रहण दिन के समय लगने वाला है और इस साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इससे आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा कि चंद्र ग्रहण जो लग रहा है पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन पर, तो वो हमारे भारत में दिखेगा, तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, निसंकोच रहिएगा, कोई भी टेंशन की इसमें बात नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में नजर नहीं आएगा। इस कारण हमारे देश में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और ग्रहण संबंधी कोई भी नियम नहीं माने जाएंगे। हमारे भारत में इसका कोई भी बढ़ावा नहीं होगा इस ग्रहण का। अगर यह ग्रहण रात के समय लगता तो हमारे भारत में यानी देश में मान्य होता, क्योंकि जिस समय ग्रहण लगेगा उस समय भारतीय समय के अनुसार दिन का समय होगा, विदेशों में उस समय रात का समय होगा, इसलिए विदेशों में यह ग्रहण प्रभावी रहेगा, विदेशों में इस ग्रहण का मान्य रहेगा। प्लीज दोस्तों, आप सभी को अगर हमारी यह वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।